राधे। ब्रज की गोपियां जिनकी चरण धूलि पाने के लिए ब्रह्मांड नायक गवर्नर्स लोग यानी ब्रह्मा जी शंकर जी भी एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, वो 2-2 फुट का घूंघट निकालने वाली बेपढ़ी लिखी गोपियां भी गृहस्थी थीं। ब्रह्मा जी ने तप किया 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणां पादरेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास् तासां वै पादरेणवः बृहद्वामन पुराण। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की कि गोपियों की चरणों की धूली मिट्टी ही मिल जाए, नहीं मिली। ब्रह्मा जी भगवान से, श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तदस्तु मे नाथ सभूरि भागो भवेत्रवान्यत्र तु वा तिरश्चाम ये नाहमे कोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां श्लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, इन ब्रज के गोप और गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए अगर मैं इस ब्रज में कोई वृक्ष ही बन जाऊं, कोई लता गुल्म ही बन जाऊं, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। मनुष्य होकर तो मैं गोपियों की चरण धूलि नहीं प्राप्त कर सकता। महाराज, मुझे इस ब्रज में कोई वृक्ष ही बना दीजिए। सोचिए, ये गोपियां और कैसी हैं? गृहस्थी हैं। इन गोपियों के लिए भगवान कहते हैं, न तथा मे प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव न च लक्ष्मी न चात्मा च यथा गोपी जनो मम। आदि पुराण। ध्यान दीजिए, आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, न तथा में प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव। हे अर्जुन, मुझे ब्रह्मा जी भी उतने प्रिय नहीं, शंकर भी उतने प्रिय नहीं, न च लक्ष्मी, मुझे अपनी पत्नी अर्धांगिनी महालक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं, न चात्मा च, यहां तक कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं। सबसे प्रिय अपनी आत्मा होती है ना, आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं जितनी प्रिय यथा गोपी जनो मम, जितनी प्रिय मुझे गोपियां। इन गोपियों की क्या स्थिति है कि जो स्थान महालक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, वो स्थान गोपियों को मिला। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता।
भागवत के 10वें स्कंध के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करती हुई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांघ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः। हमारे पति कालिया नाग ने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि इसको आपके चरणों का स्पर्श मिला? अरे आपकी चरण रज पाने के लिए तो महालक्ष्मी जी भी तपस्या करती रही। महाराज में प्रवेश मिले इसके लिए महालक्ष्मी जी ने हजारों वर्ष तप किया, फिर भी उनको महाराज में प्रवेश नहीं मिला, यहां तक कि वृंदावन तक में प्रवेश नहीं मिला। आज भी महालक्ष्मी जी का मंदिर वृंदावन के बाहर बेल वन में बना हुआ है। अजी मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं और सनातन अर्धांगिनी हूं। ऐसा नहीं कि कटक का लड़का और भुवनेश्वर की लड़की का आपस में विवाह हो गया। सनातन पत्नी है महालक्ष्मी जी, लेकिन उनको वो सीट नहीं मिली जो सीट गोपियों को मिली। ठीक है तुम मेरी सनातन पत्नी हो, लेकिन जो प्यार, जैसा निष्काम प्यार गोपियों ने किया वैसा तुम भी कर लो तो तुमको भी वो सीट मिल जाएगी। अर्थात ये गोपियां गृहस्थी हैं, लेकिन इनकी अवस्था क्या है? या दोहने वहनने मथनोपले पप्रेंखेंखनार्भरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियो शुकण्ठ्यो धन्याः ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। भागवत के 10वें स्कंध के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक। या दोहने वहनने, ये गोपियां गाय भी दूह रही हैं और धान भी कूट रही हैं। आजकल की स्त्रियों को फिजिकल वर्क बहुत कम होता है। पति को ऑर्डर कर देती हैं, सुनिए थोड़ा आटा ले आइएगा और चावल ले आइएगा, मसाले ले आइएगा। लेकिन पुराने ज़माने में स्त्रियां अपने घर में आटा पीसती थीं, दालों को दलती थीं, मसाले पीसती थीं और मूसल लेकर धान कूटती थीं, तब चावल निकलता था। आजकल घर की सफाई कैसे होती है? काम वाली को बोल दिया भाई तुम झाड़ू पोछा लगा दो, और जंजीर खींची तो टॉयलेट लैट्रिन साफ हो गई। और पुराने समय में स्त्रियां पूरे घर में गोबर का लेप करती थी। आजकल तो थोड़ी सी पढ़ी लिखी लड़की के आप थोड़ा गोबर लगा दें, छी क्या लगा दिया। इतनी निंदा की अंग्रेजों ने गोबर की कि हम साहब लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे। बाद में एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने रिसर्च करके बताया कि गोबर गंदा नहीं होता, गोबर में ऐसे तत्व होते हैं जो रोजाना के कीटाणुओं का नाश करते हैं। तब हमने कहा हाँ गोबर अच्छा होता है। जब हमारे शास्त्रों ने कहा तब हमने नहीं माना, जब एक अंग्रेज ने कहा तब हमने माना। जबकि एक ही मामले में तो हम लोगों की शान है। भारतवर्ष पहले भी समस्त देशों का गुरु था आध्यात्मिक मामले में, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। कितने ही लोग हमारे यहाँ से पुस्तकों को चुरा कर ले जाएं, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दें,
लेकिन आध्यात्मिक मामले में, स्पिरिचुअल मामले में कोई भी देश भारतवर्ष की समानता नहीं कर सकता। और इस बात को बड़े बड़े दार्शनिक विद्वानों ने माना है कि भाई आध्यात्मिक मामले में कोई भी देश भारतवर्ष की टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन हम लोग अभी तक भी अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए हैं। एक अंग्रेज ने कोई बात कह दी, वो हमने मान ली और पहले हम हंसते रहे, हमने नहीं मानी। अरे आपके मानने या न मानने से क्या होता है? जो बात ठीक है वो ठीक रहेगी। तो देखिए, ये गोपियां गृहस्थ का हर काम कर रही हैं, लेकिन इनकी अवस्था क्या है? गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहते हुए इनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं, फूट फूट कर रो रही हैं और घर का हर कार्य भी कर रही हैं। हाँ, और आप लोग क्या कहते हैं? दीदी, हम भगवान का भजन करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें समय नहीं मिलता। सब समय है आपके पास। मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ का कार्य करते हुए भी अपने मन को निरंतर भगवान में लगा सकते हैं। आप कहेंगे दीदी आप हमें बाबा जी बना देंगी, हमारा घर छुड़वा देंगी। ना ना, आप डरिए नहीं। हम तो बाबाओं के खिलाफ बोलने वाले हैं। हाँ, जो अंदर से भक्ति करते हैं बाबा लोग, बाहर से भी बाबा हैं, वो तो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उनके हम कायल हैं। लेकिन जो अंदर से भक्ति नहीं करते, केवल बाहर से बाबा बनकर और संसार वालों को बेवकूफ बनाते हैं, ढोंग रचते हैं, पाखंड करते हैं, ऐसे बाबा वंदनीय नहीं। ऐसे बाबाओं ने ही तो संसार को बर्बाद कर रखा है। और कलयुग में अधिकांश बाबा ऐसे ही होते हैं कि नारी मुई अरु संपत्ति नासी, तो मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। स्त्री मर गई है, धन संपत्ति नष्ट हो गई, अब क्या करें? पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो बाबा जी बन जाओ। ये देखो हजारों लोग दंडवत प्रणाम करेंगे। अब बाबा जी तो बन गए, लेकिन कुछ पढ़े लिखे नहीं, वेद शास्त्र गीता भागवत रामायण कुछ ज्ञान नहीं, तो क्या करें? हो गए मौनी बाबा। और प्रचार करवा दिया। हमारे गुरुजी बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन उन्होंने 18 साल का मौन ले रखा है। भले ही वो गुरुजी अपने चेलों के साथ कमरे में बैठ के गप शप करते रहते हो, गप्पे मारते हो, अब जब 18 साल हो गए और 18 साल का मौन ले लिया है, और तब तक तो बाबा जी मर ही जाएंगे। क्योंकि जब वो बाबा बने 40-45 साल की उम्र में बाबा बने और 36 वर्ष बीत गए, तो तब तक मृत्यु का समय आ ही जाएगा। और अगर नहीं भी मरे तब तक लाखों शिष्य बन ही जाएंगे। अगर आउट भी हो गया कि हमारे गुरुजी अंगूठा छाप थे, तो कोई बात नहीं। और अधिक उम्र भी हमारे देश में ऊंचा बाबा बनाने लगा है। दीदी, हमारे गुरुजी 160 वर्ष के हैं। इसका मतलब जो 160 वर्ष का है वो बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, और जो छोटी उम्र का बाबा है वो छोटा महात्मा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शंकराचार्य जी, शुकदेव परमहंस जी, ध्रुव, प्रहलाद, जिन्होंने 5 और 10 वर्ष की उम्र में ईश्वर प्राप्ति कर ली थी, वो छोटे महात्मा हैं, और जो 160 वर्ष के हैं वो पहुंचे हुए महात्मा हैं। यानी शारीरिक सीनियरिटी से बाबा बनने लगे, बहुत बड़े बाबा हैं ये। तो वेद व्यास जी भागवत में कहते हैं
कि धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिं शम एव हि केवलम। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदिरतिम। अगर धर्म का पालन करते हुए विश्वक्सेन यानी भगवान की कथा वार्ता में रति रुचि प्यार नहीं हुआ तो वो परिश्रम ही है। श्रम एव ही केवलम। अगर धर्म का पालन करते हुए भगवान की कथा वार्ता में प्यार नहीं होता तो वो केवल श्रम है, परिश्रम है। जैसे जो श्रम फरनि फरोसो। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा कि जैसे कोई व्यक्ति चूने के पानी को मथे और आशा करे कि मक्खन निकलेगा। इम्पॉसिबल। अजी इम्पॉसिबल कैसे? हमने कल देखा था एक व्यक्ति सफेद सफेद चीज मथ रहा था तो मक्खन निकला था। अरे तो वो दूध था, दही थी। तुम तो चूने के पानी को मथ रहे हो, इससे मक्खन कैसे निकलेगा? इसी प्रकार से अगर हम ईश्वर भक्ति नहीं करते और केवल कर्म धर्म का पालन करते हैं तो वो चूने के पानी को मथने के समान है। ऐसे कर्म धर्म से न माया निवृत्ति होगी न ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुनः भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्संगोर्पितमीश्वरे। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 46वां श्लोक। वेदों में जो कर्म धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। कर्म धर्म का पालन करना बुरी बात नहीं, खराब बात नहीं, लेकिन कैसे करो? निस्संगो। कर्म धर्म में अटैचमेंट न होने पाए। अर्पित ईश्वरे। ईश्वर को अर्पित करके कर्म धर्म करो।